हाय स्टूडेंट्स, क्लास 12 के लेक्चर नंबर 5 में मैं आपको अगेन वेलकम करता हूं। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे कि मुख्तलिफ डेंसिटी से क्या मुराद है। सपोज डियर स्टूडेंट्स, अगर ये एक लाइन है, फॉर एग्जांपल इस लाइन पे अगर कोई चार्जेस पड़े हैं, अगर कोई आपसे पूछे कि जो डेंसिटी है चार्जेस का, यहाँ पे डेंसिटी क्या होगी, लीनियर। तो यहाँ पे जब हम इसकी डेंसिटी डिफाइन करेंगे लीनियर डेंसिटी लेम्डा से, इट इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। जब हम चार्ज को एक यूनिट लेंथ पर कंसीडर करते हैं तो वो जो डेंसिटी बन जाती है इसको हम कहते हैं लीनियर डेंसिटी। तो इट मीन जब भी चार्जेस किसी लीनियरली पड़े हो किसी लेंथ पे, तो वो हम कंसीडर करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी लेम्डा से, चार्ज पर यूनिट लेंथ, जो कि हम डिनोट करते हैं लेम्डा से। इसी तरह अगर चार्जेस सरफेस पे पड़ा हो, क्योंकि इस टॉपिक में जो हम पढ़ेंगे जो चार्जेस होंगे वो चूंकि सरफेस पे पड़ते हैं तो वहां पे फिर आपको ये क्लियर नहीं होगा, इस वजह से पहले ये क्लियर करते हैं। इसी तरह अगर चार्ज फॉर एग्जांपल ये एक सरफेस है, मैं क्या कंसीडर करूंगा, सपोज मेरे पास ये एक सरफेस है, इस पे जो चार्जेस है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। कैसे? सपोज कंसीडर पॉजिटिव चार्ज लाई ऑन दिस सरफेस। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि जो सरफेस पे चार्जेस पड़े हैं इसकी डेंसिटी हम किस तरह डिनोट करते हैं, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, के किसी एरिया पे पर यूनिट एरिया पे कितने चार्जेस है। सिमिलरली अगर किसी वॉल्यूम पे चार्जेस पड़े हैं, सपोज मेरे पास ये एक बॉक्स है और इस पे चार्जेस पड़े हैं, और कोई मुझसे ये पूछे कि जो वॉल्यूम पे चार्जेस पड़े हैं इसकी डेंसिटी हम कैसे बताएंगे, तो उसको हम रो से बताएंगे। रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये सरफेस डिस्ट्रीब्यूशंस, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशंस और वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशंस को हम इस तरह डिनोट करते हैं। दोबारा सुन ले, लीनियर चार्ज डेंसिटीज को हम लेम्डा से डिनोट करते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया। सिमिलरली वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं रो से, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। सो अब आते हैं अपनी टॉपिक की तरफ कि जो हमारा टॉपिक है इसमें हम कौन सा शीट कंसीडर करेंगे। ऐसा शीट लेंगे जो कि इनफाइनाइट हो। इनफाइनाइट का मतलब ये है कि इसका आपको कोई एंड वाली जो एंड है, दोनों एंड्स फॉर चार जो एंड्स है वो आपको पता ना हो। फॉर एग्जांपल कैसे, उसकी तरफ आते हैं और उसी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो फाइंड करेंगे। सपोज कैसे, मैं कहता हूं कि मेरे पास ये एक शीट है जिस पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, और ये एक इनफाइनाइट शीट है। इनफाइनाइट को मैं इस तरह भी कंसीडर करता हूं, चलो जी, कि इसका हमें एंड पता नहीं है, इस वजह से इसको हम कहते हैं कि इनफाइनाइट शीट। अब हमने इनफाइनाइट शीट चार्ज लिया, चूंकि पॉजिटिव लिया, आप नेगेटिव भी लिख सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। अब क्या करते हैं, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हम फाइंड करेंगे। तो डेफिनेटली इस तरह तो हम नहीं फाइंड कर सकते, इसके बीच में हम एक क्लोज सरफेस कंसीडर करेंगे। सपोज मैं कहता हूं कि इसके बीच में हम एक सिलिंड्रिकल शेप, जो आपको नजर आ रहा है इस तरह की एक शेप जो कि इस एंड से और इस एंड से ओपन होगा, इसको हम इसके बीच में रखेंगे। फिर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखेंगे हर एक सरफेस के एरिया के। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूं कि इस एरिया को हम A1 मान लेते हैं, इसको A2, ये जो ऊपर वाला सरफेस है जो कि क्लोज है, इसको हम A3 मान ले, जो भी मान ले। अब हम ये देखते हैं कि इस एरिया के थ्रू फ्लक्स कितना है, इस एरिया के थ्रू फ्लक्स कितना है, इस एरिया के थ्रू फ्लक्स कितना है। तो हम टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू सिलिंड्रिकल शेप। तो अब क्या करते हैं, इसमें एक सिलिंड्रिकल शेप इंसर्ट करते हैं। सपोज मैं कहता हूं कि ये मेरे पास एक शीट है, सपोज ये एक शीट है, इसको हम
ये पॉजिटिव चार्जेस इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो सरफेस जो सिलेंडर है वो इसके इनसाइड मैंने यूं रखा, मतलब इसके आर पार रखा, तो इसका जो डायग्राम आपको नजर आएगा वो कुछ यूं होगा। देखिए सपोज जो शीट के इनसाइड मैंने ये वाला सिलेंडर रखा, अब अगर आप ध्यान से देखें इस सिलेंडर ने कुछ चार्ज को एनक्लोज किया। अगर आपको याद हो पिछला वाला लेक्चर नंबर 4, तो जो एनक्लोज सरफेस के जो फ्लक्स आ रहा था गाउसियन लॉ में वो हमने प्रूफ किया था लेक्चर नंबर 4 में। अब हम ये देखते हैं कि जब इस सरफेस ने चार्ज को एनक्लोज किया तो डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे। अगर मैं कंसीडर करूं कि ये एक सरफेस एरिया है, इस पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो इस तरफ भी होंगे और इस तरफ भी होंगे। सपोज मैं कहता हूं कि ये वाला जो एरिया है इसको मैं कहता हूं A1, या इसको हम कहते हैं A, और इसको भी आप मान लें। इस एरिया का जो डायरेक्शन है वो ये है A1 मान ले, चलो जी, और इसका जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसे है, इसको A2 मान ले। सिमिलरली ये वाला जो सरफेस देखें, अगर आप ऊपर वाला सरफेस देखें तो ये जो एनक्लोज है ये भी अपने आप में एक सरफेस है जो कि इसकी डायरेक्शन कुछ यूं है। तो अगर आप ध्यान से देखें इन तीनों सरफेस के अक्रॉस A1, A2 एंड A3 जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है यहां से कुछ ऐसे पास हो रही है, इस और इस में से कुछ यूं पास हो रही है। इट मीन जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है थ्रू एरिया 1 एंड एरिया 2 वो तो पास हो रही है, लेकिन इस सरफेस के थ्रू कोई लाइन पास नहीं हो रही। तो हम क्या करते हैं, अगर हम टोटल फ्लक्स को कंसीडर करें और इसके बाद हम इसकी इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, यहां तक नोट करें, शाबाश। अच्छा, तो इट मीन जब हम टोटल फ्लक्स को अब कैलकुलेट करेंगे, सो फाई टोटल इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया 1 प्लस एरिया 2 फाई 2 और प्लस फाई 3। डियर स्टूडेंट्स, जो कि मैंने पहले भी बता दिया, अगर आप ध्यान से देखें एरिया 1 एरिया 2 इसके अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो पास हो रही है, लेकिन इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं हो रही। तो इट मीन इन दोनों के अक्रॉस फ्लक्स होगा और इसके अक्रॉस फ्लक्स 0 होगा। तो इट मीन यहां पे मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, फाई टोटल इक्वल टू, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड A1 प्लस इसी तरह फाई 2 इसके अक्रॉस EA और प्लस 0, क्योंकि यहां पे भी अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज की बात करूं, क्योंकि एंगल 0 है, वो पिछले वाले लेक्चर में आपको पता है कि ये EA मैंने डायरेक्ट कैसे लिखा, क्योंकि यहां पे देखिए एंगल 0 है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रही तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूं, आप देख लो, चलो, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। कैसे, अगर मैं आपको कहूं कि फ्लक्स थ्रू एरिया 1 फाई टोटल इक्वल टू, दोबारा देखें ध्यान से, इस के थ्रू, तो ये हो जाएगा EA cos थीटा प्लस, क्योंकि ये E1 E2 आप इसको भी मान लेते हैं, एरिया 1 और एरिया 2। अच्छा, इसी तरह प्लस E2 A2 cos थीटा और प्लस जो इस वाले सरफेस के क्रॉस सेक्शन की परपेंडिकुलर लाइन एंगल बनाता है तो वो 0 होगा। अब ये थीटा में जो आएगा 0 आएगा, क्योंकि एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में जो एंगल है वो क्या है, 90 है, सॉरी 0 है, यहां पे भी 0 और यहां पे भी 0। तो इट मीन जो एंगल है इस केस में 0 है और इस वजह से मैक्सिमम फ्लक्स फ्लो कर रहा है। तो आपके पास ये कुछ वैल्यू आ जाएगा, फाई टोटल इक्वल टू EA, आप इसको A मान ले, प्लस EA, देखें cos मैंने यहां पे क्या लिखा, cos 0, तो ये 1 और ये 1, ये आप खुद भी कर सकते हैं। सो फाइनली हम कहां तक पहुंचे, यहां तक नोट करें, शाबाश, फिर मैं मिटाता हूं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो हम यहां तक पहुंच गए स्टूडेंट्स कि जो टोटल फ्लक्स है फाई टोटल इक्वल टू EA प्लस EA, यहां तक हम पहुंचे थे। आई होप यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब जब इसको हम ऐड करेंगे तो फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, फाई टोटल इक्वल टू 2EA। डियर स्टूडेंट्स, अब अगर आप ध्यान दें, जो हमने
पिछले लेक्चर में पढ़ा था, ये जो फाई टोटल था ड्यू टू गाउसियस लॉ, ये किसके बराबर है 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू इनक्लोज जो चार्ज इनक्लोज है। अब हम आते हैं फ्रॉम गाउसियस लॉ, फ्रॉम, अगर आपने गॉस लॉ की लेक्चर नहीं देखा तो YouTube पे जाके सर्च करें लेक्चर नंबर 4 क्लास 12 गॉस लॉ, तो वहां पे आप जाके ये पॉइंट क्लियर करें, फिर इसी लेक्चर पे आ जाए, आपको क्लियर हो जाएगा। फ्रॉम गॉस लॉ, गॉस लॉ के मुताबिक फाई टोटल, जो कि हमने लेक्चर नंबर 4 में प्रूफ किया है, फाई टोटल 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट क्यू इनक्लोज, ये वो वाला चार्ज है जो कि किसी क्लोज सरफेस के इनसाइड पड़ा हुआ था, जो कि हमने लेक्चर नंबर 4 में डिटेल से पढ़ा है। अच्छा, अब क्या करते हैं, फाई टोटल की जगह पे ये पुट करें तो आपके पास आ जाएगा 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट क्यू इक्वल टू 2EA। डियर स्टूडेंट्स, अब इसके बाद एक बात समझने वाली है, वो क्या है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड, चूंकि हमारा टॉपिक जो है वो कुछ यूं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है E की, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसको फिर हम वेक्टर की फॉर्म में भी लिखेंगे। अच्छा, सो आप इसको डिवाइड करें नीचे तो आपके पास आ जाएगा E इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये 2 और A नीचे इसके साथ आ जाएगा 2A बन जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर आप ध्यान से देखें जो सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने पढ़ी, फॉर एग्जांपल ये एक एरिया है, सरफेस एरिया है, और इस पे जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट थे वो कुछ यूं थे। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे मैं क्यू की जगह पे क्या लिखूंगा, पहले तो मैं ये समझूंगा कि चूंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी है जो कि बराबर है सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय ए, तो यहां से मुझे क्यू की वैल्यू आ जाएगी, मैं यहां पे पुट करूंगा और फाइनली विल गेट द आंसर। कैसे, देखें, सपोज अगर मैं कहूं कि मेरे पास चूंकि सरफेस है, तो सरफेस पे जब चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट है, इसको हम डिनोट करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी से, और वो हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, और इसका जो फार्मूला है वो कुछ यूं होगा, मतलब सिग्मा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, या दिस इक्वेशन, क्योंकि ये वाला सरफेस था, यहां से अगर मैं क्यू की वैल्यू निकालूं तो क्यू इक्वल टू ये वाला एक इधर आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा सिग्मा ए, इसको हम सिग्मा कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए हम सिग्मा, जो कि मैंने पिछले बता दिया स्टार्टिंग में। अच्छा, अब क्या करते हैं, पुट, फॉर एग्जांपल आप इसको इक्वेशन नंबर ए मान ले और इसको इक्वेशन नंबर बी मान ले, पुटिंग द इक्वेशन, पुट इक्वेशन बी इन इक्वेशन ए, इक्वेशन बी को हम इक्वेशन ए में पुट करते हैं, सो फाइनली वी गेट E इक्वल टू, इसकी जगह पे सिग्मा, या पहले चलो इक्वेशंस को लिख लें, Q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A। अच्छा, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, E इक्वल टू Q एप्सिलॉन नॉट 2A सिग्मा की जगह पे, सॉरी क्यू की जगह पे हम आप ये पुट करते हैं, सो फाइनली वी गेट द आंसर। आपके पास फाइनली आ जाएगा E इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैं दोबारा बता रहा हूं कि चूंकि हमारा टॉपिक क्या है, E को फाइंड करना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, क्यू की जगह पे सिग्मा बाय A पुट करें, सिग्मा A बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A, ये A और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, सो फाइनली वी गेट E इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इक्वेशन शो दैट, आप इसके नीचे लिखें, दिस इक्वेशन शो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज, जो कि अगर आप देखें किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, आगे पढ़ते हैं इसको। अच्छा, सो फाइनली हम यहां तक पहुंचे इस फार्मूले पे कि E जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आप इसके नीचे ये वाला स्टेटमेंट लेके, दिस इक्वेशन शो दैट
electric field intensity due to infinite sheet of charge. Dear students, अगर आप शीट को कंसिडर करें स्टार्ट में जो कि हमने पॉजिटिव लिया था और उससे ये वाला रिलेशन आया, अगर जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव वाला हो, अगर नेगेटिव हो फिर इसमें ओनली डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे आपके पास सिर्फ नेगेटिव साइन आ जाएगा। इट मीन पॉजिटिव की वजह से ये वाला रिलेशन, और अगर नेगेटिव वाला सरफेस है, नेगेटिव चार्ज वाला सरफेस है, तो यहाँ पे ओनली आपके पास नेगेटिव साइन आ जाएगा। सो वी कैन राइट दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर की फॉर्म में हम इसको कैसे लिखते हैं वो थोड़ा सा देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हो, चूंकि ये इसका मैग्नीट्यूड है और वेक्टर नॉर्मल जब हम इसके साथ ड्रा करते हैं, लगाते हैं, तो ये इस वेक्टर की फॉर्म में शो हो जाता है। कैसे? सो इन फॉर्म ऑफ वेक्टर, इन वेक्टोरियल फॉर्म, आप इसको यूं लिखिए, इन वेक्टोरियल फॉर्म में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E इक्वल टू, देखिए वेक्टर फॉर्म में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट n नॉर्मल वेक्टर। क्योंकि हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि यूनिट वेक्टर हम दो तरह के लेते हैं और ये जो n है वेक्टर नॉर्मल, ये डायरेक्शंस को शो करता है। सो हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा। अगर आप फार्मूले को ध्यान से देखें, ये फार्मूला हमें क्या बताता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज डिपेंड अपॉन 2 फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर पे? एक तो है सिग्मा के जो सरफेस एरिया पे जो चार्जेस है उसकी डेंसिटी कितनी है। अगर डेंसिटी ज्यादा हो, इस ज्यादा डेंस हो, तो इट मीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग होगी, ज्यादा होगी। इसी तरह परमिटिविटी, ये जो मैंने कूलम लॉ में समझाया था, अगर ये चूंकि एप्सिलॉन नॉट मीडियम का होता है, एप्सिलॉन नॉट मतलब एयर है, मतलब जब हम कोई मीडियम नहीं लेते तो इसके लिए हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट लेते हैं। इस तरह एप्सिलॉन एम मीडियम्स के लिए, और दोनों की जो हम रिलेशन लेते थे एप्सिलॉन आर। अगर यहाँ इस एप्सिलॉन में आपको, एप्सिलॉन नॉट में आपको कंफ्यूजन है तो आप लेक्चर नंबर आई थिंक 2 जाके सर्च कर ले यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा, ये मैंने डिटेल से वहां पे बताया है। तो इट मीन जब किसी मटेरियल की एप्सिलॉन नॉट मतलब एप्सिलॉन नॉट ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। 2 फैक्टर हैं जो कि इस पे डिपेंड करता है, एक सरफेस चार्ज डेंसिटी पे और दूसरा एप्सिलॉन नॉट पे। आई थिंक आज के लिए इतना ही काफी है। पढ़ाई करते रहे, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।